Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT, College of Pharmacy, Ghaziabad. In previous video lectures, we have already discussed about the definition of drying, application of drying in pharmacy, factor affecting on drying, and drying equipments, tray dryer, drum dryer, etc. In present video lecture, we will discuss about the fluidized bed dryer. The principle of fluidized bed dryer is the hot air is passed at high pressure through a perforated bottom of container containing granule to be dried. इसमें क्या है, फ्लूइडाइड बेड ड्रायर में क्या होता है, हमने एक हॉट एयर को है एक परफोरेटेड बॉटम, परफोरेट मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर जिसकी बॉटम जो है उसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक, जिसे बोलते हैं परफोरेटेड। तो उसके अंदर हम सारे ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं और उसमें बहुत ही नीचे से बॉटम में से हाई प्रेशर एयर का, हॉट एयर का क्रिएट करते हैं, ठीक। The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air. तो जैसे ही हाई प्रेशर हॉट एयर का उस परफोरेटेड बॉटम से जाता है उस बाउल में, तो क्या होता है, जो बॉटम जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं वो एकदम से बॉटम से सस्पेंडेड होते हैं, उछलते हैं एक तरीके से हॉट एयर स्ट्रीम में, जो हॉट एयर है उसकी स्ट्रीम में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड स्टेट, और ये जो कंडीशन है ये हमारी फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहलाती है, ठीक। तो द हॉट गैस सराउंडिंग एवरी ग्रैन्यूल्स टू कंप्लीटली ड्राई देम, और जो हॉट गैस है वो हर ग्रैन्यूल के चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलेट होती है कि जो ग्रैन्यूल्स है उनका जो मॉइस्चर है वो एकदम से इवोपरेट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में होता है। Thus, material or granules are uniformly dried, or due to the hot air surrounding or atmosphere of hot air, the granules will completely dry or uniformly dried. ठीक, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इन द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर द टू टाइप्स। First one is the vertical fluid bed dryer and second one is the horizontal fluid bed dryer. तो ये दो तरीके होते हैं, vertical and the horizontal. The dryer is made up of stainless steel और प्लास्टिक। जो ड्रायर है वो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है और वो प्लास्टिक्स का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का हमारे को ड्रायर चाहिए। A detachable bowl is placed at the bottom of the dryer which is used for charging the and discharging. और इसमें डिटैचेबल बाउल होता है जो जिसके अंदर हम मटेरियल को रख देते हैं, और वो बाउल क्या होता है, व्हील पे होता है, वो कभी उसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम के अंदर आपको एक दिखेगा कि दिस वन इज द डिटैचेबल बाउल, ये नीचे की तरफ एक डिटैचेबल बाउल है, ये जो है दिस वन इज द डिटैचेबल बाउल। इस बाउल को हम आराम से बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं और दोबारा से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डिटैचेबल बाउल। द बाउल हैज परफोरेटेड बॉटम विद अ वायर मैश सपोर्ट द प्लेसिंग मटेरियल टू बी ड्राइड। और देखिए जैसे नीचे की तरफ ये आप इसकी बॉटम देखेंगे उसकी, यहाँ पे देखिए इसकी बॉटम में छोटे छोटे होल्स है, यानी कि परफोरेटेड। यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है यहाँ इस तरीके से, ये जो दिस वन दीज ऑल आर द गैप बिटवीन द बाउल बॉटम। तो क्या है, यहाँ इसमें से क्या आता है, हॉट एयर जो है एरो शेप दिखा रहा है, ये हॉट एयर इसमें से ऊपर की तरफ जाती है प्रेशर के साथ में, और वो फिर ड्राई करने का काम करती है। A fan is mounted in the upper part of the circulating hot air. इसमें ऊपर की तरफ एक फैन लगा होता है और ये फैन जो है ये पूरी एयर को सर्कुलेट करता है। दिस वन इज द फैन, ऊपर की तरफ देखिए दिस इज द फैन, ये फैन है जो पूरी एयर को सर्कुलेट करता है, हॉट एयर को सर्कुलेट करता है। बैग फिल्टर आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन। और इसके अंदर ये जो कुछ बैग फिल्टर आप फिंगर शेप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द फिंगर शेप स्ट्रक्चर। ये आप फिंगर शेप स्ट्रक्चर, दिस द बैग फिल्टर, और ये जो बैग फिल्टर है ये रिकवरी के फाइन्स जो होते हैं ड्राइंग के टाइम पे उनको रिकवरी के काम आता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। मींस fluidized bed dryer are the two types, vertical bed dryer or the horizontal fluid bed dryer. The dryer is made up of steel or plastic, depend on the nature of the material. The detachable bowl is placed at the bottom of the dryer
एक डिटैचेबल बाउल इसके साथ अटैच रहता है. द बाउल हैज परफोरेटेड बॉटम, और जो बाउल है उसके अंदर उसकी बॉटम होती है, दिस वन इज द परफोरेटेड. A fan is mounted in the upper part of the part of circulating hot air. इसके ऊपर की तरफ एक फैन है जो पूरी हॉट एयर को सर्कुलेट करता है. बैक फिल्टर आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन. और जो बैक फिल्टर हैं वो बाउल के ऊपर लगा दिए गए हैं, डिटैचेबल बाउल के ऊपर, ताकि जहां से हमें बहुत ही फाइन पाउडर की रिकवरी की जा सकती है. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. नाउ अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. The wet granules to be dried are placed in the detachable bowl. जो भी granules, जो wet granules है, हमें जो dry करने हैं वो हमने detachable bowl के अंदर place कर दिए हैं. Fresh air is allowed to pass through a pre-filter which subsequently get heated by the passing through a heat exchanger. इसमें क्या होता है, अब fresh air हम pass करते हैं pre-filter के through. तो लेकिन जैसे ही fresh air हमारे FBD के अंदर एंटर होती है, वहां पे क्या होता है, कुछ हीटिंग कॉइल्स होती हैं. हीटिंग कॉइल क्या करेंगी, वहां पे फ्रेश एयर को हीट कर देगी. तो अब वो हॉट एयर हो गई है. जो फ्रेश एयर थी, दिस कन्वर्ट इनटू द हॉट एयर. ठीक, द हॉट एयर फ्लोज थ्रू द बॉटम ऑफ द बाउल. अब क्या है, जो हॉट एयर है वो बॉटम में से, बाउल के बॉटम की तरफ से फ्लो हो रही है बाय द प्रेशर. एंड द व्हेन यू कैन सी इन द डायग्राम, if this one is the perforated bottom of the bowl and the hot air comes from the bottom, the pressurized bottom, so this will create a fluidized state. If you see in the diagram, in the figure or in the animation, how the granules will bumping, this bumping is called the fluidized state. यानी कि every granules will perforated and surrounded by the hot air. When the velocity of air is greater than the settling velocity of the granules remain partially suspended in the gas stream. जिस समय पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है ग्रेन्यूल्स के सेटलिंग वेलोसिटी के, तो उस समय पे क्या होता है, ग्रेन्यूल्स पार्शियली सस्पेंडेड होते हैं, वो एकदम सस्पेंडेड होते हैं और वो एक गैस स्ट्रीम के अंदर सस्पेंड होते हैं, जिस तरीके से की बंपिंग हो रही है, लाइक दिस वन. तो इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट. ओके, you can understand by the animation what is the fluidized state. And when the hot air is the hot air velocity is greater than the settling velocity of the dry granules. Now the construction of fluidized bed dryer, a point of pressure is reached at which frictional drag on the particles is equal to the force of gravity. और एक प्रेशर ऐसा आता है जिस समय पे जो हमारा प्रेशर होता है, जो हमारे उसका एयर का प्रेशर है, वो हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है. ठीक, तो उस समय पे क्या होता है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे एक एनिमेशन एक और दिखाया गया है, नीचे से रेड जो हमारे जो प्रेशर आ रहा है एयर का, वो किस तरीके से आ रहा है. यू कैन सी इन द डायग्राम, when the pressure will come on the bottom of the bowl, direction of arrow will show you the all granules will come in the fluid state and surrounded by the hot air. So the granules rise in the container because of high velocity gas and later fall back in a random boiling motion. This condition said to be the fluidized state. और ये जो कंडीशन है ये हमारी fluidized state कहलाती है. और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं वो हम बाउल के ऊपर जो हमारा ये लगा हुआ है, बैक फिल्टर लगे हुए हैं, इन पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं. The gas surrounded every granule to completely dry them. The air leaves the dryer by passing through back filter. जो हमारे गैस जो है वो हर ग्रेन्यूल को सराउंड कर लेती है, उनको ड्राई करती है, और जो एयर है और वो बैक फिल्टर के थ्रू पास होके एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दी जाती है. So the entire particle remain adhere to the inside of the bag. Periodically the bags are shaken to remove the entrained पार्टिकल्स. तो क्या होता है, जितनी भी हमारे पार्टिकल्स हैं, एंट्रेंड पार्टिकल्स जो है वो बैग के ऊपर एडहेयर हो जाते हैं इन बैग के अंदर, और टाइम पे जो हमारा बैग फिल्टर है वो शेक होता है. शेक होने से क्या होता है, जो हमारे एंट्रेंड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे स्टिक हो गए हैं पार्टिकल बैग फिल्टर है, वो सब दोबारा से नीचे ड्रैग आउट हो जाते हैं.
सो द एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, अब इसकी एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग, आई 20 to 40 मिनट्स। ये जो है हमारा इसका जो इसमें जो ड्राइंग का प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा तेज होता है और इसलिए टाइम बहुत कम लगता है फॉर कंप्लीट ड्राइंग, 20 से 40 मिनट का ही टाइम लेता है। सेकंड वन, हैंडलिंग सिंपल एंड लो लेबर कॉस्ट, इसकी हैंडलिंग जो है बहुत ही सिंपल है और इसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत ही कम लगती है। हॉट स्पॉट आर नॉट ऑब्जर्व इन द ड्रायर, जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं, कई बार हमने देखा है जिस समय अदर मेथड यूज करते हैं फॉर ड्राइंग, ग्रैन्यूल्स हैविंग सम हॉट स्पॉट, लेकिन जब हम एफबीडी के थ्रू ड्राइंग प्रोसेस करते हैं उस समय पे हमारे ग्रैन्यूल्स के ऊपर कोई भी जो हमारा हॉट स्पॉट है वो नजर नहीं आता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी डोइज फॉर्म, सॉलिड डोइज फॉर्म। इट फैसिलिटेट द ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबल सब्सटेंस, जो हमारे थर्मोलेबल सब्सटेंस हैं उनकी भी हम इसे ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही कम है। इट कैन बी यूज फॉर बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप, ये हमारे बैच टाइप से भी यूज होता है और कंटिन्यूअस टाइप से भी यूज हो सकता है, ये भी इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर the turbulence of the fluidized state of granule may cause accretion of some material resulting in the production of fine। इसमें क्या होता है, जिस समय ग्रैन्यूल फ्लूइडाइज्ड स्टेट में होते हैं यानी कि प्रेशराइज्ड स्टेट में होते हैं और वो ऊपर की तरफ बंपिंग करते हैं, तो क्या होता है कई बार एट्रीशन का प्रोसेस होता है, वो ग्रैन्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं। ड्यू टू द एट्रीशन प्रोसेस इट कन्वर्ट्स और प्रोड्यूस द वेरी फाइन पाउडर, ठीक, तो जिसकी वजह से बहुत ही फाइन पाउडर आता है, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है थोड़ा सा, वो ठीक नहीं रहता। फाइन पार्टिकल में बिकम एंट्रेन्ड एंड मस्ट बी कलेक्टेड बाय बैक फिल्टर, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो हमारे बैक फिल्टर में एंट्रेन्ड हो जाते हैं और वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है क्योंकि जहां पे हमें डिजायर्ड एक पर्टिकुलर साइज की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम फाइन पार्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एफबीडी? It is popularly used for drying of granules in the production of tablet। सबसे ज्यादा जो हमारा FBD है वो प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट में यूज होता है, टैबलेट यूनिट्स जहां होती है वहां पे हम FBD यूज करते हैं। इट कैन बी यूज इन 3 ऑपरेशन लाइक मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग, और सबसे बड़ी बात की ये सिर्फ ड्राइंग के काम नहीं आता, इसके अलावा मिक्सिंग के भी काम आता है और ग्रेनुलेशन प्रोसेस के भी काम आता है। इट इज मॉडिफाइड फॉर कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स, अगर हम इसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो ये कोटिंग के भी काम आ सकता है, तो इसलिए इसको हम कोटिंग के लिए भी यूज में लाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो FBD था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रायर है, अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करें हर बार अक्सर पूछा जाता है ये, और सेशनल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नाउ अब बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर की। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर is that in vacuum dryer material is dried by the application of vacuum। इसमें क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है वो वैक्यूम को अप्लाई करके ड्राई किया जाता है। when vacuum is created the pressure is lowered so that water boil at a lower temperature। जिस समय पे हम किसी भी चीज पे वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करने से उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर से देते हैं तो वाटर क्या है अब एकदम से लो टेम्परेचर में बॉईल करने लगता है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है वैक्यूम ड्रायर में, एंड वाटर इवोपरेट फास्टर, और जिसकी वजह से क्या होता है वाटर जो है जब बॉईल होगा तो उसका जो इवोपरेशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम ड्रायर, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हैवी जैकेट वेसल। ये कास्ट आयरन का बना होता है और एक हैवी जैकेटेड वेसल होती है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, तो इसका हैवी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। यू कैन सी इन द डायग्राम। तो it is so strong that it can withstand high vacuum within the oven and steam pressure in the jacket। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये वैक्यूम को अपने अंदर झेल सके, यानी कि वो अपने ऊपर टॉलरेट कर सके जिस समय स्टीम प्रेशर आता है। Now the enclosed space is divided into a number of portion by means of 20 hollow shells। अब जो इसका एक प्रोसेस, जो पूरा हॉलो चैम्बर है इसके अंदर शेल्स होती हैं, कम से कम 20 शेल्स होती हैं, ठीक। वो जो शेल्स होती हैं वो मटेरियल रखने के काम आती हैं, ठीक। दीज शेल्स प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, और जो ये शेल्स हैं ये हीट कंडक्शन के लिए बहुत ही
लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है हमारे को। ओवर द शेल्फ मेटल ट्रेज आर प्लेस्ड फॉर कीपिंग द मटेरियल, और जो शेल्फ्स हैं इनके ऊपर मेटल ट्रेज रख दी जाती हैं। जैसे कि ये अगर हमारे पास शेल्फ्स हैं तो ये जो शेल्फ हैं हमारी, इनके ऊपर हम मेटल की ट्रे रख देते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हम अपना मटेरियल को प्लेस करते हैं। ये जो हमारे पास कुछ पोर्शन दिख रहा है, ठीक। देन the oven door can be locked tightly to give an airtight seal. ओवन इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। अब क्या है, हमने जब ट्रे रख दी, अब ओवन का जो हमारा डोर है उसको हमने टाइटली सील कर दिया है, क्लोज कर दिया है, और इसको हमने एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। यानी कि वैक्यूम पंप अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस वन इज द वैक्यूम पंप। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो कि ओवन से ये कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है पूरा का पूरा। देन अब वर्किंग ऑफ वैक्यूम ड्रायर। अब किस तरह की वर्किंग होती है, मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड ऑन ट्रे आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। जो मटेरियल है वो ट्रे के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है और ट्रेस को शेल्फ के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। प्रेशर इज डिक्रीज अप टू 30 to 60 किलो पास्कल बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप, डोर इज क्लोज फर्मली। अब क्या है, अब इसमें हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, 30 से 60 किलो पास्कल का हम प्रेशर दे रहे हैं, और वैक्यूम पंप के थ्रू डोर इस समय टाइटली क्लोज है। स्टीम और हॉट एयर इज सप्लाइड इनटू द hollow space of jacket and shelves, heat transfer by conduction take place। अब क्या है, हमने हीट हॉट एयर इसमें सप्लाई की या फिर स्टीम सप्लाई की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा स्पेस है जैकेट के बीच में जो स्पेस है वहां पे हीट आ जाती है। हीट क्या होगी, अब हीट ट्रांसफर होगा बाय द कंडक्शन प्रोसेस। At this vacuum, evaporation of water from the material take place 20 to 30 degree centigrade on account of lowering of boiling point। अब क्या है, जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा और वहां पे टेम्परेचर 20 to 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वाटर है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही अपने बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ही लो उस पे टेम्परेचर पे भी ये बॉइल होने लग जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, वाटर वेपर पासेस इनटू द कंडेंसर वेयर कंडेंसेशन टेक प्लेस। और जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंसर के थ्रू वहां पे कंडेंस होंगी और फिर वहां से कलेक्ट कर ली जाएंगी। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वैक्यूम ड्रायर। अब अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर की, तो दीज आर द लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए इसमें बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया मिलता है हीट ट्रांसफर के लिए, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रेस एंड इक्विपमेंट इज इजी। जो हम मटेरियल को हैंडल करते हैं या ट्रेस को हैंडल करते हैं, जो ट्रे हमने शेल्फ में रखी है या इक्विपमेंट को हैंडल करें, तो बहुत ही इजी है। हॉट वाटर ऑफ डिजायर टेम्परेचर कैन बी सप्लाई। इसमें जो हम हॉट वायर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो हम किसी भी टेम्परेचर का कर सकते हैं। इसमें एक निश्चित टेम्परेचर नहीं, इतने करना है, हम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। नाउ इलेक्ट्रिकली हीटेड हॉलो शेल्फ्स कैन बी यूज। कई बार हम हॉट एयर की जगह पे, हॉट वाटर की जगह पे इलेक्ट्रिकली हीटेड हॉलो शेल्फ भी यूज करते हैं, जो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ द वैक्यूम ड्रायर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज तो 4-5 थी, बहुत अच्छी थी, अब लेकिन डिसएडवांटेज भी इसके क्या क्या है। These are the heat transfer coefficient are low। इसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम लगाता है। लिमिटेड कैपेसिटी एंड यूज फॉर बैच प्रोसेस। सबसे बड़ी बात कि ये बैच प्रोसेस के लिए यूज होता है और लिमिटेड कैपेसिटी का होता है, तो जिसकी वजह से हम इसको बहुत ही लो टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। देयर इज डेंजर ऑफ overheating as the material is in contact with steam heated surface for long period। इसमें क्या है, ओवरहीटिंग का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि मटेरियल जो है जब हीट जनरेट होती है, स्टीम जनरेट होती है, तो बहुत देर तक ओवरहीटिंग हो सकती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वैक्यूम ड्रायर। अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वैक्यूम ड्रायर की, हीट सेंसिटिव मटेरियल विच अंडरगो डिकम्पोजिशन। इसके लिए सबसे अच्छा हम यूज करते हैं जितने भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं और जो हम हीट के थ्रू अंडरगो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके लिए वैक्यूम ड्रायर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर ड्राइंग पर्पज। डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कैन बी ड्राई बाय द वैक्यूम ड्रायर। जो मटेरियल डस्टी होते हैं, बहुत डस्ट निकलती है इनमें से, या हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम वैक्यूम ड्रायर के थ्रू ड्राई कर सकते हैं। Then drug contamination, containing toxic solvents, these can be separated into closed container। जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं
और जो सेपरेटेड करने होते हैं हमें किसी और मटेरियल से, तो हम इसको क्लोज कंटेनर में वैक्यूम ड्रायर के थ्रू ड्राई कर सकते हैं। देन फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट, जितने भी हमारे वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स हैं उनको हम ड्राई कर सकते हैं। दीज आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, और उनको हम कंडेंसेशन के थ्रू आराम से रिकवर कर सकते हैं। ड्रग विच रिक्वायर एज पोरस एंड प्रोडक्ट, और वो ड्रग जो हमारे को एंड प्रोडक्ट पोरस मटेरियल चाहिए, पोरस मतलब जिसके अंदर होल्स होते हैं, इस टाइप का मटेरियल चाहिए, तो हम वैक्यूम ड्रायर के थ्रू पोरस मटेरियल अचीव कर सकते हैं। देन फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट, जो हमारे ड्राई एक्सट्रैक्ट होते हैं, फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट, उनको भी हम वैक्यूम ड्रायर के थ्रू ड्राई कर सकते हैं। दिस इज द वेरी 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 यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग पर्पज। नाउ अब बात करते हैं हम फ्रीज ड्रायर की, कि हाउ द फ्रीज ड्रायर वर्क। फ्रीज ड्रायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रायर है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। थोड़ा सा लेंदी है, इसकी वर्किंग थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि इसमें कई सारी स्टेज हमें वो करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान देके इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा इसको प्लीज। इट इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन, इसको हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। द सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड लविंग फॉर रिमूविंग द सेम, और जो हमारा जो सिस्टम है वो हमारा पूरा का पूरा सॉल्वेंट लविंग होता है, और उसको हम रिमूव करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन? इन फ्रीज ड्राइंग वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट। इसमें क्या होता है, वाटर को रिमूव किया जा रहा है, कहां से? फ्रोजन स्टेट है, जब वो फ्रोजन स्टेट में, बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के थ्रू। द सब्लिमेशन इज, व्हाट इज द सब्लिमेशन? Sublimation is a direct change of water from solid into the vapor without conversion to the liquid phase. अगर हम बात करते हैं, सपोज एक हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल आइस का। आइस, नॉर्मल आइस is the solid material, but if we want to convert into the vapor phase, first ice melt, means convert into the liquid state, and then after that it convert into the vapor state. This is a normal process of the conversion of solid into the vapor process. But if we convert the solid material direct into the vapor, for example dry ice जो होती है, this is called the sublimation process, the conversion of solid into the direct vapor form. This is called the sublimation. याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर वाइवा में पूछता है डिफाइन सब्लिमेशन, तो आपको ये ध्यान रखना होगा व्हाट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द वेपर स्टेट। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम ऑफ वाटर इज यूजफुल टू डिसाइड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। इसमें हमारा एक फेज डायग्राम होता है जिसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। उस फेज डायग्राम के थ्रू ही पूरा फ्रीज ड्रायर काम करता है। The drying is achieved by subjecting material to temperature and pressure below the triple point. जो भी हमारा मटेरियल है उसको हमें ड्राई करना है, तो उसका जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो एक ट्रिपल पॉइंट्स के नीचे रखना होगा। जो जब हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें जगह आती है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों सेम स्टेट में होती हैं। थोड़ा सा भी इधर होते ही कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, तो वो दिस वन इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। अंडर दिस कंडीशन आइस सब्लाइज डायरेक्टली इनटू द फेज वेपर फेज, और इस ट्रिपल पॉइंट पे ही आइस जो है, जो सब्लाइम है, सॉलिड स्टेट है, वो एकदम से गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है। नाउ द वाटर वेपर इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम बाय कंडेंसेशन, और जो वाटर वेपर बनती है वो कंडेंसेशन के थ्रू रिमूव कर दी जाती है सिस्टम से। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीज ड्रायर, कि फ्रीज ड्रायर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। फ्रीज ड्रायर कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर इन विच ट्रे आर लॉक। इसमें सबसे पहले एक ड्राइंग चैम्बर होता है जिसके अंदर जो ट्रेज हैं वो लॉक होती हैं। अगर हम ड्राइंग चैम्बर की बात करें, दिस वन इज द ड्राइंग चैम्बर। ये आप देखिए, ये एक ड्राइंग चैम्बर है, पूरा का पूरा एक ये ड्राइंग चैम्बर है। दिस वन इज द ड्राइंग चैम्बर। ठीक, इसके अंदर क्या है, विच ट्रेज आर लॉक्ड, ये हमारी ट्रेज लगी हुई है इसके अंदर। ये हमारी देखिए, दीज ऑल आर द ट्रेज। ये आप देखेंगे तो नीचे इसमें ट्रे दिख रही होंगी, दीज ऑल आर द ट्रेज। नाउ हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सोर्स हीटिंग कॉइल।
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई के लिए यहाँ पे ये देखिए हीट ट्रांसफर बाय दिस वन, यहां से हम हीट सप्लाई करेंगे रेडिएशन सोर्स के थ्रू। देन वेपर कंडेंसिंग और एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब दूसरा क्या है, एक तो ये चैम्बर हो गया, फर्स्ट वन चैम्बर इज दिस वन इज द फर्स्ट चैम्बर, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द दिस वन चैम्बर। अब दूसरा चैम्बर ये हमारा है, दिस वन इज द कंडेंसर बोलते हैं, या फिर कंडेंसिंग यूनिट, या फिर हम बोलते हैं इसको एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इस वाले इसको। तो हमारे पास दो यूनिट है, 1 and 2। नेक्स्ट वैक्यूम पंप और स्टीम इजेक्टर और बोथ, और ऊपर की तरफ एक वैक्यूम पंप लगा होता है, दिस वन इज द वैक्यूम पंप यहाँ पे, और जहां से स्टीम और सब कुछ निकलता है, ठीक। अगर हम कॉमन उसकी बात करें लेबोरेटरी इक्विपमेंट, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं इस तरीके का ही आपको एक क्लोज कंटेनर दिखता है, जो हमारा वैक्यूम फ्रीज ड्रायर होता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर। द वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। फ्रीज ड्रायर की वर्किंग जो है वो कुछ स्टेप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। सेकंड स्टेप इज द प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। किस प्री फ्रीजिंग करनी है जिससे वाटर जो है थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा। प्राइमरी ड्राइंग, आफ्टर सॉलिडिफाइंग ऑफ वाटर इट गोज इनटू द प्राइमरी ड्राइंग एंड देन द सेकेंडरी ड्राइंग। सबसे पहले हमारा प्राइमरी ड्राइंग होगा, उसके बाद में सेकेंड ड्राइंग होगा, और सेकेंडरी ड्राइंग में ऑलमोस्ट water will completely remove and the packing. Last one step is the packing. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट की। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस इनटू द कंटेनर। जो भी हमें मटेरियल को ड्राई करना है उसको हम लिक्विड, उसको हम कंटेनर में डाल देते हैं सॉल्यूशन को। द सॉल्यूशन आर प्री कंसंट्रेटेड अंडर द नॉर्मल वैक्यूम ट्रीट। और जो हमारा कंसंट्रेटेड है वो प्री ट्रीटमेंट किया गया था, हमने उस कंसंट्रेट कर लिया गया है, जो नॉर्मल कंसंट्रेट वो था हमारा मटेरियल था बाय वैक्यूम ट्रीट ड्राइंग में। दिस रिड्यूसेस द एक्चुअल ड्राइंग बाय 8 to 10 टाइम। अगर हम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट रखेंगे वैक्यूम उसमें फ्रीज ड्रायर में, तो हमारा जो प्रोसेस है वो कम से कम 8 से 10 गुना जल्दी होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा जो मटेरियल है it should be concentrated under the normal vacuum tray drying. Okay, the final product become more porous. और इसकी वजह से क्या होगा, जितना कंसंट्रेट होगा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर पोरस होगा, बहुत ही फ्लफी होगा, बहुत अच्छा बनेगा। Now the second step is the pre-freezing to solidify the water. तो प्री फ्रीजिंग में क्या करते हैं हम लोग, वायल्स, एम्प्यूल और बॉटल्स इन विच द aqueous solution are packed आर फ्रोजन इन कोल्ड शेल्फ। हम क्या करेंगे, जो वायल्स है, एम्प्यूल्स है, बॉटल जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया है उसको सबसे पहले हमने शेल्फ्स में रख दिया, कोल्ड शेल्फ में रख दिया है। अब क्या किया, ड्यूरिंग दिस स्टेज कैबिनेट इज मेंटेन एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या, अब हमने उसका क्लोज कर दिया है उसका चैम्बर को, अब वहां पे टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होना, जिसकी वजह से क्या होगा, The normal cooling rate is about 1 to 3 Kelvin per minute। और जो कूलिंग रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक, 1 to 3 Kelvin per minute पे, so that large ice crystal will relatively large holes are formed, no sublimation of ice। इस समय क्या है, जो हमारे जो सॉल्यूशन था हमारा ट्रेज में या फिर एम्प्यूल में, बॉटल्स में या वायल्स में, वो अब लार्ज आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द कूलिंग, ठीक। और हमारे पास जो और वो जो है उसमें बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं, और अब यहां पे थोड़ा थोड़ा सब्लिमेशन ऑफ आइस हो रहा है। देन दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ए पोरस प्रोडक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पहले बताया कि हमने लार्ज क्रिस्टल होंगे आइस के, तो लार्ज होल्स होंगे, और उन लार्ज होल्स की वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें बहुत ही अच्छा पोरस प्रोडक्ट मिलेगा। देन थर्ड वन इज द प्राइमरी ड्राइंग, और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम। जो हमने सेकंड स्टेप में आइस बनी है, हमारी पोरस आइस बनी है, अब उसका सब्लिमेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी ड्राइंग। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो अब क्या है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो हमारे को हमने कम कर दिया है, किसके बिलो कर दिया है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के। देन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इज ड्राइड, और जिस समय सॉल्यूशन
ऑफ सॉलिड इज ड्राइड, जब सूख गया है, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकर। अब जो हमारा जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो बहुत वाटर का वो नीचे होता जा रहा है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच frozen solid vaporize without conversion of liquid is referred to as the eutectic point। अब क्या है, जो हमारा जब जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो कम होता चला जाएगा वाटर का, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा और प्रेशर ऐसा आएगा जब जो सॉलिड है वो वेपोराइज होना शुरू होगा। और वेपोराइज कैसे होगा? विदाउट कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट, और वहां पे कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी। हम इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लो कर देंगे कि डायरेक्टली द सॉलिड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू द वेपोराइज स्टेट। दिस इज कॉल्ड द यूटेटिक पॉइंट। आपको याद रखना है व्हाट इज द यूटेटिक पॉइंट। ठीक, नाउ एज अ ड्राइंग प्रोसीड थिकनेस ऑफ ड्राइड सॉलिड इंक्रीज, और जैसे जैसे ड्राइंग प्रोसीड होती है जो हमारी सॉलिड है उसकी थिकनेस इंक्रीज होती चली जाती है। प्राइमरी ड्राइंग स्टेज रिमूव इजीली रिमूवेबल वाटर अबाउट 98 to 99, और जो प्राइमरी स्टेज है यानी कि सब्लिमेशन ऑफ ice under vacuum, this stage almost remove all the water, approx 98 to 99% of water can be easily removed by the primary drying. Now next one is the secondary drying. It is removal of residue moisture under high vacuum, और ये secondary drying है, इसमें क्या है 98 to 99% तो हमारा प्राइमरी ड्राइंग में निकल गया वाटर, लेकिन अब थोड़ा बहुत रेजिड्यू बचा हुआ है मॉइस्चर का, वो हम हाई वैक्यूम के थ्रू उसको खत्म करेंगे। The temperature of solid is raised as high as 52 degree centigrade, but vacuum is lowered below that is used in primary. अब क्या हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, लेकिन इसमें वैक्यूम जो है वो अब कम कर देंगे, जिसके से क्या होगा, द रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी लो एंड इट टेक्स अबाउट 10 to 20 आवर्स। लेकिन इस सेकेंडरी ड्राइंग के लिए यानी कि 2 to 1% मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें 10 से 20 घंटे चाहिए, बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। दिस वन इज द नाउ, लेकिन आफ्टर सेकेंडरी ड्राइंग द रेजिड्यू ऑफ मॉइस्चर विल कंप्लीटली रिमूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज द पैकेजिंग। After vacuum is replaced by inert gas, the bottle and vials are closed. अब क्या है, जैसे ही हम वैक्यूम रिप्लेस करेंगे इनर्ट गैस के थ्रू, बॉटल और वायल्स में एकदम से उनको क्लोज कर दी जाएगा। नो, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी, 5 स्टेजेस थे हमारे फ्रीज ड्रायर के वर्किंग के। नाउ अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर। इन द इट इज थर्मोलेबल सब्सटेंसेस कैन ड्राई, इसमें हम थर्मोलेबल सब्सटेंस है उनको बहुत इजीली ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टेम्परेचर का कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। माइग्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सॉल्यूट डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे ना तो सॉल्ट्स का माइग्रेशन हो रहा है ना ही अदर सॉल्यूट का, तो यहाँ पे बहुत इजीली हम चीजों को ड्राई कर सकते हैं। मॉइस्चर लेवल कैन बी कैप्ड एज लो एज पॉसिबल, इसमें मॉइस्चर लेवल जितना कम रखना है हम उतना कर सकते हैं बाय द फ्रीजिंग ड्राइंग। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। नाउ पोर्ट इज पोरस एंड यूनिफॉर्म एंड स्टर्डी कैन बी मेंटेन, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो या फिर हमारे इंजेक्शन हो, वायल्स हो, एम्प्यूल्स हो, these sterility can be maintained of all these products, और प्रोडक्ट जो मिलता है पोरस मिलता है यूनिफॉर्म साइज का। Material can be dried in its final container such as single dose and multiple dose। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा कई बार हमारे सिंगल डोज कंटेनर होते हैं जिनको स्टेरिलिटी के लिए और वन टाइम यूज होते हैं, उनको हम डायरेक्ट इसके अंदर प्लेस करके उनको फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है, हमें ओपन नहीं करना होगा। नाउ लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो व्हाट आर द demerits of the freeze dryer or disadvantages of the freeze dryer? The product is prone to oxidation due to high porosity and large surface। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। कई बार प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसकी वजह से डिके होने की संभावना ज्यादा रहती है। नाउ इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होता है और इसको रन करने का जो प्रोसेस है उसका भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत ज्यादा ये कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा सेकंड ड्राई के अंदर 10 to 20 आवर्स लग रहे थे, तो इसका टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है हमारे को इससे। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर।
फ्रीज ड्रायर के क्या क्या यूज होते हैं। इट इज वेरी यूजफुल, इट इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट वन ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स फ्रैक्शनल प्रोडक्ट, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा होती है या और उसके फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, वी कैन ड्राई दीज प्रोडक्ट बाय द फ्रीजिंग ड्राई, क्योंकि जो ब्लड प्रोडक्ट होते हैं हो सकता है हीट से खराब हो जाए, तो यहाँ पे हीट का कहीं पे भी यूज नहीं होता है और ये टोटली फ्रीजिंग कंडीशन में ही ड्राई हो जाते हैं। तो ब्लड प्रोडक्ट प्लाज्मा और इट्स फ्रैक्शनल प्रोडक्ट है वो उनसे ड्राई कर सकते हैं। बैक्टीरियल वायरल कल्चर, जितनी हमारे माइक्रोलॉजी में कल्चर यूज होते हैं बैक्टीरियल हो या वायरल हो, वो हम इससे ड्राई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन जी और एक्सेट्रा, और प्लांट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं जो ड्राई जो टेम्परेचर से बेकार हो जाते हैं, वो हम इसके थ्रू ड्राई कर सकते हैं। Steroids, vitamins and the enzymes we can dry by the use of freezing dryer. तो इस तरीके से हमारे जितने भी हमारे फ्रीज ड्रायर वगैरह हैं ये जो है ये हम यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट जितने हमारे होते हैं, चाहे ब्लड हो या कल्चर मीडिया कल्चर्स हो, बैक्टीरियल वायरल, एंटीबायोटिक, प्लांट एक्सट्रैक्ट या स्टेरॉइड, विटामिन, एंजाइम, these all are product are damaged by the heat। तो जितने भी ये प्रोडक्ट हैं हीट के थ्रू डैमेज होते हैं, तो इसलिए इनको फ्रीजिंग ड्राइंग के थ्रू ड्राई किया जाता है। तो ये हमारी जो यूनिट थी, यूनिट 3 का ड्राइंग चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज यू कैन आस्क, फील फ्री फॉर आस्किंग। थैंक यू वेरी मच। या एनीबडी वांट टू क्वेश्चन, हैविंग क्वेश्चन? Okay, thank you very much.